हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग Redmi Note 12 Pro 5G को Poco X5 Pro 5G के साथ कंपेयर करने वाले हैं। अब देखो, दोनों ही स्मार्टफोन 25,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है और दोनों ही स्मार्टफोन लगभग सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। लेकिन अगर आपको दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को परचेस करना है तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस डिवाइस के लिए जाना चाहिए। दोनों ही स्मार्टफोन के लॉन्च डेट से बात करते हैं तो 5 जनवरी 2023 को Redmi Note 12 Pro 5G लॉन्च हुआ था और साथ ही 6 फरवरी 2023 को Poco X5 Pro 5G लॉन्च हुआ था। दोनों ही स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 बेस आता है और साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से आता है, इसलिए आपको यहाँ पे MIUI का कस्टम UI देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस और चिपसेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Redmi Note 12 Pro 5G में आपको MediaTek Dimensity 1080 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर हम Poco X5 Pro 5G की बात करें तो यहाँ Qualcomm Snapdragon 778G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का लगभग सेम ही प्रोसेसर यूज किया गया है, लेकिन Snapdragon का प्रोसेसर स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर MediaTek के Dimensity से। दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर 64 बिट के आर्किटेक्चर पे बेस है, साथ ही 6nm के फैब्रिकेशन को भी यूज किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन में 6GB प्लस 128GB का रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाता है। रैम की स्पीड की बात करें तो यहाँ आपको LPDDR4X का रैम देखने को मिल जाता है। चलिए अब हम स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में 6.7 इंच का फुल HD AMOLED डिस्प्ले यूज किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोन में 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 395 ppi का पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन बेजल लेस डिस्प्ले के साथ आता है, जहां आपको 900 निट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। दोनों स्मार्टफोन के हाइट, वेट, थिकनेस और साथ ही विड्थ लगभग सेम है। वाटरप्रूफ IP53 रेटिंग के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन आ जाते हैं। देखो, ये लगभग पूरा वाटरप्रूफ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन की कंपनी ये दावा नहीं करती है कि उनका स्मार्टफोन वाटरप्रूफ है। दोनों ही स्मार्टफोन डस्ट प्रूफ भी है। अब चलिए हम रियर कैमरे की तरफ चलते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरे का यूज किया गया है। Redmi Note 12 Pro 5G में आपको 50+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं Poco X5 Pro में आपको 108+8+2 मेगापिक्सल का कैमरे का यूज देखने को मिल जाएगा। Poco के स्मार्टफोन में आपको ज्यादा मेगापिक्सल देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी Redmi Note 12 का डिवाइस जो है उसके 50 मेगापिक्सल का कैमरा एज कम्पेयर 108 मेगापिक्सल के कैमरे से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ कैमरे के फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं जो कि आपको पोको के स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा, भले ही यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया गया हो। दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरे में आपको ऑटो फोकस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ Redmi Note 12 में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जबकि Poco X5 में आपको OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही अब हम यहाँ पे फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया गया है, जो कि एज इट इज दोनों सेम है। बैटरी की अगर हम यहाँ बात करें तो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी की कैपेसिटी मिल जाएगी। साथ ही ये दोनों स्मार्टफोन 67 वॉट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। चार्जिंग के लिए आपको Type-C केबल भी मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के छोटे फीचर को भी देख लेते हैं, जैसे कि दोनों ही स्मार्टफोन OTG सपोर्ट करते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन के नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi और Poco के दोनों डिवाइस 5G बैंड को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको Redmi Note 12 में थोड़े एक्स्ट्रा बैंड देखने को मिलेंगे, जैसे कि Poco के स्मार्टफोन में आपको सिर्फ 7 5G बैंड देखने को मिलते हैं, जबकि Redmi Note 12 में आपको 10 5G बैंड देखने को मिल जाएगा। और ज्यादा 5G बैंड होने के कारण नेटवर्क और कनेक्टिविटी में आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। Redmi Note 12 में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलता है और Poco के स्मार्टफोन में आपको Wi-Fi 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन Wi-Fi कॉलिंग को भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही अगर हम NFC की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन NFC को सपोर्ट नहीं करते हैं। मल्टीमीडिया की तरफ चलते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में FM रेडियो का एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाएगा। और ऑडियो फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ दोनों ही स्मार्टफोन में आपको Dolby Atmos का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। चलिए स्मार्टफोन के कुछ सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। Redmi Note 12 में आपको एक्स्ट्रा सेंसर देखने को मिलेगा, जबकि Poco के स्मार्टफोन में आपको एक सेंसर कम देखने को मिलेगा, जो कि है कंपास सेंसर। अगर आप कंपास सेंसर का ज्यादा यूज करते हो तो आप Redmi Note 12 की तरफ जाना, और अगर आपको कंपास का सेंसर यूज नहीं करना होता है तो Poco का स्मार्टफोन आप यूज कर सकते हो। ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन बेस्ट है अपनी जगह पर, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करता है तो Poco के स्मार्टफोन के साथ जाना, क्योंकि यहाँ आपको Snapdragon का प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको अदर फीचर अच्छे चाहिए तो आप Redmi Note 12 की तरफ जा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।